दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। और आज एक ऐसे विषय के ऊपर हम लोग जो है आप सब लोगों के बीच में कुछ ऐसी जानकारी मैंने सोचा कि चलो क्यों ना दी जाए। वैसे तो ये जानकारी सभी लोगों को पता होगी कि अभी हमारे पितृपक्ष चल रहे हैं और ये पितृपक्ष जो है 7 सितंबर से स्टार्ट होकर और 21 सितंबर तक चलेंगे, जो कि पूर्णिमा से स्टार्ट हो जाते हैं और अमावस्या तक चलते हैं। अब बहुत सारे लोग ये भी कह सकते हैं या उनका ये जानना होगा कि ये पितृपक्ष होते क्या हैं। तो पितृपक्ष जो है दोस्तों, वो अपने पितरों के प्रति सम्मान, श्रद्धा का एक भाव है व्यक्त करने का। और इस दौरान हम अपने पितरों को याद करते हैं, स्मरण करते हैं और उनके प्रति सम्मान का भाव रखते हैं। और साथ ही साथ में हम इस दौरान जो है अपने पितरों के लिए पिंडदान भी करते हैं। अब बहुत सारे लोग जिनको कि ये पता ना हो कि उनके पितरों का श्राद्ध या पिंडदान किस दिन दिया जाता है, तो हिंदू धर्म की मान्यता है कि ये जो पिंडदान या श्राद्ध जो हम जिनके याद नहीं है, तो अगर हम उनको अमावस्या के दिन कर लें तो वो सर्वोत्तम दिन माना गया है। पिंडदान के दौरान जो विधियां होती हैं या जो सामग्री रहती है वो अमूमन सभी लोगों को पता होता है। जैसे कि इस दौरान हम जौ, तिल, शहद, साथ ही साथ में दूध, गंगा जल, ये सब चीजें जो हैं, और जो पिंड बनाते हैं वो चावल के आटे से हम सब लोग बनाते हैं। तो ये सब चीजें हम अपने पितरों को अर्पण करते हैं। और साथ ही साथ में इस दौरान अगर हम जो है गरीबों को कुछ खाना खिला सके तो वो सर्वोत्तम है। और साथ ही साथ में ब्राह्मण जी के द्वारा, पंडित जी के द्वारा विधि पूर्वक ही जो है पिंडदान की जो है प्रक्रिया की जाती है। और जो भी आपसे हो सके, अगर आप ब्राह्मण जी को या पंडित जी को अपनी तरफ से जो भी श्रद्धा भाव से उनको दे सके तो वो भी सर्वोत्तम इस दौरान माना गया है। अब दोस्तों बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है, बहुत सारे लोग कुछ चीजें इस दौरान नहीं खरीदते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोगों का मानना है कि इस दौरान जो है आपको झाड़ू नहीं खरीदना चाहिए, नमक नहीं खरीदना चाहिए, या फिर कहते हैं कि नई गाड़ी नहीं खरीदनी चाहिए, नए घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। तो अलग अलग सब लोगों की ये मान्यताएं हैं। साथ ही साथ में कुछ लोग अगर ये भी जानना चाहें कि मान के चलिए कि अगर किसी के घर पे कोई महिला है और उसके पति या ससुर जी या सास नहीं है, पुत्र नहीं है, तो क्या एक महिला अपने जो है पितरों का पिंडदान कर सकती है अगर उनके साथ में उनके बच्चे ना हो? तो मुझे लगता है कि हाँ, ये हिंदू धर्म की मान्यता है कि अगर आगे पीछे ना हो तो एक महिला भी ये सब काम कर सकती है। क्योंकि आजकल के समय में अगर अब कोई है ही नहीं तो एक महिला भी ये सब काम कर सकती है। अब बहुत सारे लोगों में एक भाव आता है कि ये श्राद्ध या तर्पण में क्या अंतर है। तो श्राद्ध जो है अपने पितरों के प्रति सम्मान का एक भाव है, जबकि तर्पण जो होता है उस सम्मान को व्यक्त करने की एक विधि है। मतलब पिंड के जैसे पिंड होते हैं, पिंडो, ये सारी एक विधियां हैं। तो तर्पण आप कह सकते हो कि एक विधि है व्यक्त करने की श्राद्ध को, जिसमें हम पितरों को जौ, तिल, शहद, गुड़, घी, ये सब चीजें अर्पित करते हैं। और ये पिंडदान जो है पितरों के लिए अगर आप कर सकें तो ये सबसे सर्वोत्तम माना गया है पिंडदान। और अगर पिंडदान नहीं हो सकता तो आप श्राद्ध भी कर सकते हैं। एक सामान्य जो उसका एक विधि होती है, तरीका होता है, तो उससे आप अपने पितरों को याद कर सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं और उनके प्रति एक श्रद्धा का, सम्मान का भाव रख सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो जरूर अपने जो है चीजें बताइएगा कैसे रही आपको ये जानकारी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।